नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कैलिफोर्निया के गवर्नर केविन न्यूसम ने कहा है कि वह ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा करेंगे क्योंकि उनकी अनुमति के बिना लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती की गई। एक्स पर एक पोस्ट में न्यूसम ने लिखा कि यह बिल्कुल वही है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। उन्होंने आग भड़काई और अवैध रूप से नेशनल गार्ड की तैनाती की। उन्होंने जिस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं वह सिर्फ कैलिफोर्निया पर लागू नहीं होता है। इससे वह किसी भी राज्य में जाकर यही काम कर सकेंगे। हम उन पर मुकदमा कर रहे हैं। इससे पहले न्यूसम ने कहा था कि यह तैनाती असंवैधानिक है और हम कल एक मुकदमा दायर कर इसकी वैधता को चुनौती देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल शनिवार को कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के कदमों के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। ट्रंप ने गवर्नर केविन न्यूसम की आपत्तियों के बावजूद कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स के 2000 सैनिकों को शांति बहाल करने में लगा दिया। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि तैनाती के लिए यूएस मरीन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ट्रंप सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इमिग्रेशन एजेंटों को निशाना बनाया जा रहा था, उन्हें घायल किया जा रहा था, जबकि स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था संभालने वालों की प्रतिक्रिया बेहद धीमी थी। इसीलिए गार्ड्स की तैनाती की गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पिलहरी गांव में रविवार 8 जून को राशन लेने गए एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकज प्रजापति नौगांव थाना अंतर्गत अपने गांव की सरकारी राशन दुकान में राशन लेने गए थे। इस दौरान राशन वितरण के दौरान विवाद हुआ और उन पर गोली चला दी गई। इस घटना में उनकी मौत हो गई और उनका छोटा भाई घायल हो गया। छतरपुर एसडीओपी अमित मेश्राम ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने प्रवीण पटेरिया, नवीन पटेरिया और सेल्समैन राम सेवक अरजरिया के खिलाफ हत्या के प्रयास और SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि घटना के बाद पुलिस पर कार्रवाई न करने और अभियुक्तों से सांठगांठ के आरोप लगाते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 8:30 बजे पंकज प्रजापति सरकारी दुकान पर 3 महीने का राशन लेने पहुंचे थे। इसी दौरान पंकज और विक्रेता राम सेवक अरजरिया, प्रवीण पटेरिया और नवीन पटेरिया के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रवीण पटेरिया ने छत से गोली चला दी, जिससे पंकज की जांघ में गोली लगी और उनके छोटे भाई आशीष को भी गोली के छर्रे लगे। घायल पंकज को तुरंत सिविल अस्पताल नौगांव ले जाया गया, जहां से उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं भाई आशीष का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मध्य प्रदेश में दलित युवक की हत्या के इस मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार 9 जून को एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश के पंकज प्रजापति को सिर्फ इसीलिए सरेआम गोली मार दी गई क्योंकि उसने दलित होकर अपने हिस्से का हक मांगा। FIR दर्ज नहीं की गई। पोस्टमार्टम टाल दिया गया क्योंकि गुनाहगार नेता सत्ता की गोद में बैठा है और सत्ता मनुवादी और बहुजन विरोधी भाजपा की है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि उनके कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा और भेदभाव की कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मैं प्रजापति परिवार और देश के हर बहुजन के साथ खड़ा हूं। यह लड़ाई सम्मान, न्याय और बराबरी की है और हम ये लड़ाई हर हाल में जीतेंगे। वहीं इस पर अभी तक राज्य की भाजपा सरकार के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीयों के सऊदी अरब जाने पर रोक लगाए जाने की खबरें गलत हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि सऊदी अरब ने इस मामले में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के नागरिकों के लिए ब्लॉक वर्क वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। ब्लॉक वर्क वीजा आमतौर पर उन नियोक्ताओं को जारी किए जाते हैं जो लेबर यानी श्रम जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को देश में लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस रोक से प्रभावित होने वाले अन्य देशों में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, इराक, इथियोपिया, नाइजीरिया, लीबिया, केन्या और तुर्की शामिल हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हज यात्रा के समय भीड़भाड़ से बचने के लिए शॉर्ट टर्म वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाते हैं और ये प्रतिबंध हज यात्रा के समापन के साथ समाप्त हो जाते हैं।
मेघालय पुलिस ने इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ी गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। मेघालय पुलिस ने बताया है कि मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर जिले में सरेंडर कर दिया, जबकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही मेघालय पुलिस ने इस अपराध की आड़ में राज्य का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। दरअसल बीते 2 हफ्तों से मेघालय पुलिस की कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल पूछ रहे थे। कुछ पोस्ट में मेघालय राज्य के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणियां भी की गईं। इन सभी प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से लेते हुए मेघालय पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि अपराध के बाद राज्य के खिलाफ नफरत वाली टिप्पणियां पोस्ट की गईं, जिससे प्रदेश और यहां के लोगों का अपमान हुआ है। इस मामले पर सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग के साथ मेघालय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एक सवाल के जवाब में पुलिस अधिकारी ने कहा कि राज्य के लोगों को निशाना बनाकर नफरत से भरे सोशल मीडिया पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया गया है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि वह इसे 0 अंक देंगे और आरोप लगाया कि यह केवल प्रचार के सहारे चल रही है। उनकी तीखी टिप्पणी पीएम मोदी के सोमवार 9 जून को 11 साल पूरे होने के मद्देनजर आई है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी को सत्ता में आए 11 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी सरकार केवल प्रचार पर निर्भर है और प्रचार पर चल रही है। उन्होंने पूछा कि नोटबंदी से किसको फायदा हुआ। पीएम मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या हुआ? उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? उन्होंने किसानों के मुद्दों को हल करने का आश्वासन भी दिया था, उसका क्या हुआ? और अगर उनके मुद्दों का समाधान किया जा रहा था तो किसानों ने 1 साल तक विरोध क्यों किया? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सोमवार को लंदन में हुए एक समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। वहीं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, जो दुनिया भर के अलग अलग दौर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे महान खिलाड़ियों के साथ अपना नाम देखना वाकई एक शानदार अनुभव है। यह वो पल है जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। बता दें कि धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपनी पहली पारी साल 2004 में खेली थी। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 350 वनडे, 98 टी20 और 90 टेस्ट मैच खेले हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2007 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, साल 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप और साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जहाज से गजा जा रहे फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन के कार्यकर्ताओं को उनके देश वापस भेजने की घोषणा की है। इसकी जानकारी इस्राएली विदेश मंत्रालय ने अपने एक्स अकाउंट पर दी। उन्होंने लिखा कि सेल्फी यॉट के यात्रियों को उनके देश भेजने के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट लाया गया है। कुछ यात्री अगले कुछ घंटों में इसराइल से रवाना हो सकते हैं। उम्मीद है कि सेल्फी यॉट के कुछ यात्री अगले कुछ घंटों में इसराइल छोड़ देंगे। इसराइली विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन का कोई भी कार्यकर्ता इसराइल से नहीं जाएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लिखा कि जो लोग इसराइल छोड़ने और जरूरी दस्तावेजों पर साइन करने से मना कर रहे हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जाएगा ताकि उनके डिपोर्टेशन को मंजूरी मिल सके। बता दें कि इस्राएली सेना ने सोमवार को संस्था फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन के कार्यकर्ताओं के जहाज को रोक लिया था। ये जहाज गजा पट्टी में मानवीय मदद लेकर जा रहा था। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन एक जन आधारित एकजुटता आंदोलन है जिसमें दुनिया भर के लोग और संगठन शामिल हैं। यह समूह मिलकर गजा पर इसराइल की नाकेबंदी को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.